नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों फाइनली हरिशन महाविद्यालय यानी कि SCPG के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हरिशन महाविद्यालय से BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom या LLB करना चाहते हैं तो कब से कब तक आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी और फॉर्म भरने के लिए कितने आपको पैसे देने होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक पहलुओं पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ किस किस कोर्स के लिए आप हरिशन महाविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके और साथ ही साथ आगे लगातार इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये हरिशन महाविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है और आज ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है। सबसे पहले हम आपको ये अपडेट देने का काम कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, पूरी बातों को समझिएगा ताकि कोई भी जो आपका डाउट है वो जो है रह ना पाए। तो सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जैसे आप पोर्टल पे जाएंगे तो दोस्तों ये पूरा पोर्टल हरिशन महाविद्यालय द्वारा डिजाइन कर दिया गया है, बन गया है 2023-24 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हर एक बात पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा और मेरी पूरी बातों को। सबसे पहले दोस्तों इन पे चर्चा करने से पहले जो आपके मन में एक डाउट होता है पहले मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। और वो डाउट क्या है आपके मन में? देखिए आपके मन में जो डाउट चल रहा होगा, जो कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर हरिशन महाविद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म कब आया है। तो दोस्तों आज कौन सा डेट है? आज 17 अप्रैल है, ठीक है। तो दोस्तों 17 अप्रैल से फॉर्म हरिशन महाविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आ चुका है और दोस्तों जो इसकी डेट है कोई भी डेट नहीं बताई गई, यानी कि इसका लास्ट डेट जो है ना बताया अभी नहीं गया है। बात करें कि सर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फीस क्या है तो उसको समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे UG की मैं बात करूंगा, फिर मैं PG की बात करूंगा और मैं आपका बात करूंगा प्रोफेशनल कोर्स की। प्रोफेशनल में आपका क्या आता है भाई? आपका LLB भी आता है, ठीक है, जो है आपका प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। तो दोस्तों UG का फॉर्म भरने की जो फीस है वो 750 रुपए है, PG का है आपको 800 रुपए है और प्रोफेशनल का दोस्तों 750 रुपए है। यानी कि दोस्तों अगर आप BA, BSc, BCom में अप्लाई करेंगे तो 750 रुपए है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप जनरल है, OBC, SC, ST है तो 100 रुपए 50 रुपए का अंतर होता है, तो वो अंतर आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों PG कोर्सेज में 800 रुपए फीस रखी गई है आवेदन की और अगर आप BCA, BBA या LLB में अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपए आपको फीस देना होगा। यानी कि दोस्तों ये है आपका फॉर्म का फीस और आपके फॉर्म आज 17 अप्रैल से आ गए हैं। बाकी की दोस्तों मैं बात करूं इसका लास्ट डेट बताया नहीं गया है। बात करें कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा दोस्तों, तो एंट्रेंस एग्जाम आपका जून के एंड में, यानी कि जून के दोस्तों एंड में या फिर जुलाई में भी जा सकते हैं। यानी कि ये या तो जून के आखिरी सप्ताह में होगा या फिर जुलाई में भी आपका ये एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं प्रिपरेशन की दोस्तों, तो प्रिपरेशन के लिए DNS का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप BA, BSc, BCom, अगर आप जो है MA, MSc, MCom या LLB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं, प्रैक्टिस सीट चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ करके अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे कोर्सेज के फीचर आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, PYQ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको DNS एजुकेयर, यानी कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना होगा। और अगर आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन दोस्तों चाहिए तो आप इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर विच इज 63, दोस्तों हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है विच इज 63879867 और 64 पे आप जो है कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे जो है प्रैक्टिस सीट्स के बारे में, हमारे जो है हर एक जो है कोर्सेज के बारे में और साथ ही साथ हरिशन महाविद्यालय के बारे में कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आप सबके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम आपको लेके चलते हैं हरिशन महाविद्यालय के वेबसाइट पे, जहां हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी जानकारी देंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया UG, PG और डिप्लोमा कोर्स के लिए
क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके एक एक डाउट्स की। तो देखिए दोस्तों, यहीं से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, हालांकि दोस्तों कल आपको मैं एक वीडियो की तरह बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इसका जो वीडियो होगा वो कल मैं आपको चैनल पे अपलोड करूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा, वरना दोस्तों गलतियां होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप गलती करेंगे तो वैसे ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम निकलने के बावजूद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती किए हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको एप्लीकेशन भरते समय कई सारी सावधानियां बरतनी है और कल जब मैं आपको वीडियो पब्लिश करके दूंगा तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ेंगे। सबसे जो आवश्यक चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो सारी बातें बताई गई हैं जो आपको एक एस्पिरेंट के तौर पे जाननी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हरिशन महाविद्यालय ने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त इतिहास है संस्था के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस कोर्स में कितनी सीट है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा गया है कि सत्र 2000 जो है 23-24, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। सत्र 2023-24 में स्नातक का मतलब क्या होता है, यूजी कोर्स में बीए, बीकॉम, बीएससी एवं एलएलबी तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित छात्रों के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश योग्यता सूचांक निर्धारित किया जाएगा। पूर्व निर्धारित सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है और इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई सत्र जो आपका 23 में एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी के बेस पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है, आइए देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एमकॉम, मान लीजिए देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अगर आप एमए प्रथम वर्ष, यानी कि अगर आप एमए का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ बताया गया है कि आपका किसी भी, यानी कि मान लीजिए कि लेट सपोज कि आप एमए हिंदी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एमए इंग्लिश का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एमए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ये आपका होना चाहिए। और यहाँ एमकॉम के लिए बताया गया है कि अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो आपका लास्ट ईयर में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बीकॉम। चलिए उसके बाद एमएससी में भी वही है कि भाई अगर आप एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आपका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और हाँ यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि इंटरमीडिएट एवं स्नातक स्तर पर 40% से कम अंक प्राप्त प्रवेशार्थी का प्रवेश क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचारणीय नहीं है। स्वतः पोषित विषयों में इसे प्रवेश समिति शिथिल कर सकती है। अब दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप सबको याद रखना है, बहुत ही बड़ी बात है और इससे आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई अगर आपका जो है अगर आप हरिशन महाविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम आपका 40% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और तभी आपका यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके लिए बहुत बड़ी बात। इसके बाद दोस्तों जो आप लोग गैप को लेकर कहते हैं सर इतने साल मेरा गैप हो गया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ बताया गया है कि 3 वर्ष से अधिक अंतराल के प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि लेट सपोज आपने इंटरमीडिएट कर लिया है और आपका 3 साल हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हरिशन महाविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका 3 साल का गैप है तो आप एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यहाँ एक बात बताया गया है कि एलएलबी को छोड़ के, यानी कि दोस्तों एलएलबी को छोड़कर, दोस्तों इसका क्या मतलब है कि एलएलबी में यहाँ पे उम्र की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताई गई। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप 25 साल, 30 साल, 35 साल के, 40 साल के भी हैं तो आप हरिशन महाविद्यालय से एलएलबी कर सकते हैं। दोस्तों हाँ, अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो आपका जो भी लास्ट आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे 3 साल की गैपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 3 साल से अधिक, यानी कि 3 साल है तो ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने 2020 में अगर आपने इंटरमीडिएट किया, 12th किया, ठीक है दोस्तों, तो आप 23 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने दोस्तों 2020 से पहले किया है ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आप एमए करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप एमए करना चाहते हैं और आपने बीए जो है, आपने बीए मान लीजिए कि आपने बीए 2020 में किया है,
ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 2020 से पहले, मान लीजिए अगर आपने 2019 में किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब ये है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 वर्ष से अधिक अंतराल के प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा, ठीक है, एलएलबी को छोड़ करके। चलिए आगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ चीज़ों पे और हम विचार करेंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के पश्चात किसी भी संकाय में कोई प्रवेश नहीं होगा, ये उनका रूल रेगुलेशन है। हालांकि दोस्तों जहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट था यही था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई प्रवेशार्थी विकल्प स्वरूप 1 से अधिक संकायों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरना चाहता है तो उसे प्रत्येक संकाय के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में एक संकाय से दूसरे संकाय में प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्रों का स्थानांतरण नहीं होगा। इसका दोस्तों क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप बीएससी मैथ बायो अप्लाई कर रहे हैं, आप ये बीए, अगर आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर 1 से अधिक कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप उसके थ्रू 2 कोर्स नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एमए का भी फॉर्म भर दूं और एलएलबी का भी फॉर्म भर दूं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है। बाकी यहाँ पे ये है कि भाई आपका जो कट ऑफ वगैरह आएगा उसके थ्रू एडमिशन होगा। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट समझिएगा दोस्तों कि किस कोर्स में कितनी सीटें हरिश्चंद्र महाविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जान लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि देखिए एमकॉम में 60 सीटें हैं, एमए हिंदी में 60 सीटें हैं, एमए आपका पॉलिटिकल में 60 सीटें हैं, एमए साइकोलॉजी में 30 सीटें हैं, एमए इंग्लिश में 60 सीटें हैं, एमए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में 30 सीटें हैं, एमएससी आपका केमिस्ट्री में आपका 30 सीटें हैं, एमएससी जूलॉजी में बॉटनी में 30 सीटें हैं, एमएससी स्टैटिस्टिक में 20 सीटें हैं, एमएससी गणित में 60 सीटें हैं, एमएससी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में 30 सीटें हैं। और दोस्तों मैं अगर बात करूं तो कला संकाय का मतलब क्या होता है, बीए होता है दोस्तों। बीए में 700 सीटें हैं। वाणिज्य संकाय का मतलब क्या, बीकॉम है, बीकॉम यानी कि ठीक है, इसको बीकॉम बोलते हैं वाणिज्य को, जो है 480 सीटें हैं। और यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी और बीएससी दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी में आपका बीएससी बायोलॉजी में 200 सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ पे विधि संकाय का मतलब क्या होता है, एलएलबी, एलएलबी में आपकी 320 सीटें हैं। और शिक्षा संकाय का दोस्तों क्या मतलब है, बीएड, ठीक है। हालांकि ये यूपी बीएड के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, हरिश्चंद्र महाविद्यालय इसका एंट्रेंस नहीं कराता है। यहाँ पे 100 सीटें हैं दोस्तों। और आपका विज्ञान संकाय का मतलब क्या है कि बीएससी मैथ में, यानी कि दोस्तों बीएससी मैथ में आपका 267 सीट है। यानी कि दोस्तों इतनी सीट की यहाँ पे उपलब्धता है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। इसका ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आरक्षण की बातें जो कि यहाँ पे बहुत इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि यहाँ से अब आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो भी बातें थी मैंने बता दिया है। बाकी हाँ, मैंने आपको एक दोस्तों यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्म भरने की दोस्तों जो फीस है वो 750 रुपये, 800 रुपये और यहाँ पे 800 रुपये बताई गई है दोस्तों। देखिए कल मैं आपको एक वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है एससीपीजी यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कल के वीडियो का आप इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम या एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम की दोस्तों प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप आज ही हमारे बैच के साथ जुड़े। हमारा बैच स्टार्ट हो गया है या फिर स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हालांकि दोस्तों ऐप का जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।